मंगलमय विज्ञान नमोता ही जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। लगभग 8-10 दिन अपने इस स्वाध्याय में गैप रहा और शिविर के कारण अपन ने बीच में बंद किया था। 7वां अधिकार उसके पहले अपना पूरा हो गया। अब 8वां अधिकार अपने को प्रारंभ करना है। 8वां अधिकार जो है वास्तव में क्या कहें, वो सब शास्त्रों को पढ़ने की एक तरह से कुंजी है कि किस तरह से शास्त्रों का अध्ययन किया जाए। हमें शास्त्रों को किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे उनको समझना चाहिए, कैसे उनका लाभ ले सकें, ये इसकी खास बात है। किस तरह से इसका लाभ लिया जा सकता है शास्त्रों का, किस तरह से मिथ्यात्व को दूर किया जा सकता है, ये पद्धति इस 8वें अधिकार के अंतर्गत आती है। तो इसमें काफी कुछ अपने सीखने लायक है, समझने लायक है। वो अपने को बहुत विस्तार से और बहुत समझ लीजिए सटीक ढंग से यहाँ पे टोडरमल जी साहब ने बताया। एक बात और अपने को ध्यान रखना चाहिए, टोडरमल जी को जो आचार्य कल्प की उपाधि मिली है उसमें ये 8वां अधिकार का मुख्य रोल है। ये 8वां अधिकार जो उन्होंने लिखा, ये वर्णन पूरे जिनागम में आपको कहीं नहीं मिलेगा। 7वें अधिकार में आपको जो आपने निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी आदि के प्रकरण देखे, वो प्रकरण तो दूसरी जगह भी मिल जाते हैं। जैसे खुद टोडरमल जी ने बताया है ना, पंचास्तिकाय संग्रह की गाथाएं थी, प्रवचन सार जी की गाथाएं थी, और भी जगह हैं जहां पर वो सब वर्णन मिलते हैं। लेकिन ये जो वर्णन है, ये 8वें अधिकार का जो वर्णन यहाँ पर है ना, कि किस तरह से किस अनुयोग को पढ़ना, किस तरह से उसका अर्थ समझना, क्या अर्थ निकालना, ये सारी चीजें इस 8वें अधिकार में पूरी तरह से मौलिक है। इसके पहले किसी ने नहीं लिखी, किसी ने भी, क्या आचार्यों ने भी नहीं लिखी। आचार्यों ने तो उन अनुयोगों की रचना की है। अब उन अनुयोगों को समझना कैसे है, किस तरह से उन ग्रंथों को हमें पढ़ना है, सीखना है, ये सारी बात तो इस 8वें अधिकार के अंदर मिलती है। इसलिए काफी गंभीरता से हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। ये 8वां अधिकार प्रारंभ करें उसके पहले थोड़ी सी बात मैं पिछली दोहराना चाहूंगा। जो 7वें अधिकार के अंत में अपन ने देखा था, वो थोड़ा जल्दबाजी में भी देखना हुआ उस समय। 7वें अधिकार के आखिर में जो पेज था 266 और 267, इस पर अपन ने देखा था, खास बात थी, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। अपने परिणाम जो बिगड़ते हैं, भ्रष्ट होते हैं, या समझ लीजिए भ्रष्ट होने का अर्थ यहाँ पे अपने राग द्वेष आदि बढ़ते हैं, आकुलता बढ़ती है, हम दुखी बने रहते हैं, तो इन परिणामों को, ये बिगड़ रहे हैं परिणाम, इन परिणामों को बिगड़ने का भय रखना कि कैसे, किस तरह से हम इन परिणामों को संभालें, किस तरह से ये परिणाम ना बिगड़े, हमें विचार ही नहीं होता। वैसे पहले भी अपन कर चुके हैं काफी बात इस बारे में कि परिणाम बिगड़ते कैसे, किसको कहते हैं परिणामों का बिगड़ना और किसको कहते हैं परिणामों का सुधरना। हम जो दिन भर जितने भी काम करते हैं, जैसे एक छोटा सा ही उदाहरण है, आपके हाथ में ये जो मोबाइल है अभी जिसका उपयोग हम कर रहे हैं, इसमें ही परिणाम बिगड़ते बिगड़ते कैसे हो जाते हैं हमें खुद को पता तक नहीं चलता। किस तरह से वो परिणाम बिगड़ते बिगड़ते, मतलब क्या क्या बातें हो जाती हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता। वो परिणाम बिगड़ने के कारण कितना पाप बंधता है उसका जरा भी हमको विचार नहीं होता। आपको पता है, कोई सी भी पोस्ट आती है आपके सोशल मीडिया पर, या कुछ भी कोई इस तरह की बात आती है, और एक झटके में हम उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते हैं, एक झटके में उसको अपन लाइक या डिसलाइक जो भी करते हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें अपना परिणाम बिगड़ेगी नहीं बिगड़ेगी, क्या हुआ, उसका कोई तोल नहीं है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना, इस पर टोडरमल जी ने बहुत जोर दिया था, और उसके पहले काफी अच्छे से समझाया था कि एक जीव तो निगोद से निकलकर सीधा मनुष्य का पुत्र होता है, चक्रवर्ती का पुत्र हो जाता है, तत्क्षण मोक्ष पहुंच जाता है, मतलब तत्क्षण वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करके और अंतर मुहूर्त में मोक्ष केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पहुंच जाता है।
दूसरी तरफ 11वें गुण स्थान तक पहुंचा हुआ साक्षात वीतरागी हुआ जीव वापस से गिरकर फिर से नीचे पहुंच जाता, आ जाता है ना नीचे। 11वें गुण स्थान से गिरता 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 वो पहले गुण स्थान तक भी आ जाता है। ऐसा काम भी हो जाता है। इसलिए परिणामों की संभाल में गाफिल मत होना। भजन भी देखा था अपन ने भागचंद जी का, तो उस पर बहुत अपने को जोर देना चाहिए। परिणाम किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बिगड़ते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं, भोजन बनाने में, व्यापार करने में हम जरा भी विचार नहीं करते, विवेक नहीं रखते और परिणामों को खुला छोड़ देते हैं, बिल्कुल खुला, जैसे हो वैसे हो जाए, कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता। उसमें सोचते हैं कि क्या है इसके अंदर, जरा सा भावी तो यही तो किया है, इसमें किया गया, जरा सा एक अनुमोदन करते हैं और हमको पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए अखबार में आपने खबर पढ़ी, क्या खबर पढ़ी कि वो आतंकवादी पकड़े गए और ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतने मुठभेड़ में मारे गए, और बढ़िया बढ़िया अच्छा मारा इन्हें। आप एक झटके में कितना पाप बांध लेते हैं आपको खुद को पता नहीं चलता। कितना कितना पाप बंध गया उस अनुमोदन का, है कितना पाप बंध गया मनुष्यों के घात का। कह रहे तो ऐसे व्यक्ति को तो होना ही चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो फांसी हो ही जानी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को तो मार देना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। ये सारी बातें कर करके, ये विचार कर करके हम खुद को कितने पाप में गिरा लेते हैं, कितना पाप बांध लेते हैं, इसका जरा भी विचार नहीं चलता, जरा भी। एक फोटो आता है और खत से हम उस पर लाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं, जो भी। आप सोचिए अनुमोदन कितना भारी काम है। ये हल्की फुल्की चीज नहीं है। जरा जरा सी चीज में हम, जरा जरा सी बातों में हम जो विचार करने, कैसे भी भाव करने लग जाते हैं, या किसी भी समझ लीजिए सोशल मीडिया का या अखबार का या और कोई भी बात हमको पता चलती है, उसमें अपने परिणाम बिगाड़ लेते हैं। आप फोन पर बात कर रहे हैं अपने मित्र से, अपने रिश्तेदार से, और वहां पे आपको पता चलता है कि उनके ऐसा हो गया, उनके वैसा हो गया, पता है उनकी लड़की तो ऐसे भाग गई, या उनके लड़के का तो ऐसा ऐसा काम हो गया। अच्छा, हम तो पहले से ही जानते थे, ये ऐसे ही थे, ये वैसे ही थे, और पता नहीं तरह तरह की बातें हम करने लगे। कितना कितना पाप बांध लेते हैं बिना बात ही, बैठे बैठे। अनर्थ दंड समझता है? अनर्थ दंड, अनर्थ दंड समझना चाहिए अच्छे से। उसके जो भेद बताए गए हैं उसका बहुत अच्छे से हमको अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि उसमें परिणाम बिगड़ते हैं, बिना काम के परिणाम बिगाड़ता है, बिना काम। अनर्थ दंड है। तो इस पर काफी बात हुई थी, और आखिर में जो बात आई थी, क्या इस तरह से ये नाना मिथ्या दृष्टियों का कथन किया था, और इसका प्रयोजन भी बताया कि ये मिथ्या दृष्टियों का कथन क्यों किया गया, किस वजह से मिथ्या दृष्टियों का कथन किया गया। कौन कौन से मिथ्या दृष्टि बताए थे? चौथे अधिकार में तो सभी तरह के मिथ्या दृष्टि शामिल हो गए, है ना। चौथे अधिकार में सभी तरह के जो अग्रहित मिथ्यात्व वाले हैं, चाहे वो एकेंद्रीय निगोदिया हो, चाहे संगी पंचेंद्रीय देवनार की कोई भी हो, है ना, मनुष्य हो, वो सब चौथे अधिकार के अंदर, चौथे अधिकार में बताई गई श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। तो उनका वर्णन किया। पांचवें अधिकार में अन्यमति ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अथवा जो जैनी अन्यमति हो गया है ना, जिसके दिमाग में अन्यमत भी छाया हुआ है, वो मिथ्या दृष्टि। छठे अधिकार में जैन या अजैन दोनों तरह के, वो जो 3 प्रकार की मूर्ताएं चलती हैं उनके, उसका वर्णन किया गया। ठीक है, वो सारी बात हुई। उसके बाद 7वें अधिकार में पढ़ा लिखा जैन, है ना, जैन अनुकूल आचरण करने वाला, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता हूं ऐसा सोचने वाला, जिसको ऐसा लगता है कि हम तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मान रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा हम स्वीकार करके बैठे हुए हैं, ऐसा जिसको लगता है, ऐसे ऐसे जीवों की बात है। लेकिन कितनी विपरीतता, लगता है उसको कि मैं जिनेंद्र की आज्ञा मानता हूं, लेकिन वो जिनेंद्र की आज्ञा से बिल्कुल बाहर, वो निश्चयाभासी, वो व्यवहाराभासी, वो उभयाभासी। ये सारी की सारी गड़बड़ियां क्यों खड़ी हुई? ये 7वें अधिकार में जो ये वर्णन आया, ये सारी गड़बड़ क्यों खड़ी हुई? पहले तो ये बताया कि इनका वर्णन किया क्यों। टोडरमल जी ने सबसे खास बात ये बताई थी, क्या इसका प्रयोजन क्या था? इसका प्रयोजन उन प्रकारों को पहचान कर अपने में ऐसा दोष हो, अपने में ऐसा दोष हो तो उसको दूर करके सम्यक श्रद्धानी होना। आई थी ना पंक्ति 266-67 पेज पर। औरों के ऐसे दोष देख देख करके कशाई नहीं होना। क्यों? कि फिर एक जबरदस्त पंक्ति आई कि अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, खुद के परिणामों से है। सामने वाला सम्यक दृष्टि हो कि सामने वाला मिथ्या दृष्टि हो, उससे हमें क्या लाभ? या सामने वाला कैसा भी हो तो उससे हमें नुकसान क्या? सामने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा तो हमारा क्या नुकसान उसमें?
या सामने वाले को मिथ्यात्व हो जाएगा तो हमारा क्या लाभ हो जाएगा उसमें। इसलिए दूसरों को नहीं देखना कि ये तो निश्चयाभासी है, ये व्यवहाराभासी है। एक दूसरे को नाम दे देते हैं ना बहुत सी जगह पे। हमारा मित्र था वो ललितपुर में, वो बताता था कि उधर समाज में झगड़े कैसे चलते हैं कि ये निश्चय वाले और ये व्यवहार वाले, एक दूसरे को इस तरह का नाम देते हैं वो लोग। अरे भाई वो सामने वाला कुछ भी, उससे तुम्हें क्या, तुम्हारे भाव कैसे हैं। अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, अपना भला बुरा अपने परिणामों से है। औरों को रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। देखो बात करनी है आठवें अधिकार की और अपन ये कर रहे हैं, क्यों, इसमें भूमिका बनी हुई है आठवें अधिकार की। ये जो बात आई ना कि दूसरों में ऐसे दोष देख देख करके कशाई नहीं होना, अपने में ऐसे दोष हो तो उनको दूर करना। कैसे पता चलेंगे ये दोष, मैं निश्चयाभासी हूं कि व्यवहाराभासी हूं कि उभयाभासी हूं कि सांसारिक प्रयोजन वाला हूं या आज्ञानुसारी हूं, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी। कि वो तो जिनागम के अभ्यास से ही पता चलेगी। तो जिनागम का अभ्यास कैसे होगा, वो आठवें अधिकार में आएगा। औरों को रुचिवान देखे तो कुछ उपदेश देकर उनका भी भला करे। तो उपदेश की पद्धति पूरी की पूरी अभी दिखाएंगे टोडरमल जी आठवें अधिकार। फिर वापस से घूम फिर करके वही बात, इसलिए अपने परिणाम सुधारने का उपाय करना योग्य है। सर्व प्रकार के मिथ्यात्व भाव छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। कि किसी भी तरह का मिथ्यात्व जो चौथे अधिकार में था या पांचवें में था या छठे में था या सातवें अधिकार में था, किसी भी तरह का मिथ्यात्व रखने लायक नहीं। किसी भी तरह का मिथ्यात्व जो है वो छोड़ने लायक ही है। सर्व प्रकार का मिथ्यात्व भाव सर्व प्रकार से छोड़कर सम्यक दृष्टि होना योग्य है। क्यों कि संसार का मूल मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के समान अन्य पाप नहीं है। मिथ्यात्व जैसा दूसरा कोई पाप नहीं। एक मिथ्यात्व पड़ा हुआ हो, दूसरा कोई पाप नजर नहीं आता है, तो भी वो संसार में भटक लेता है। वो देखते हैं ना अपन, 9वें ग्रह तक होकर के आ जाएगा और संसार में भटकता रहेगा। बोलो क्यों भटका, कौन सा पाप कर रहे थे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज। वो जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि थे वो कौन सा पाप कर रहे थे, पाप तो उनके जीवन में था ही नहीं, नहीं था, लेकिन उस मिथ्यात्व के कारण वो भटकते रहे। समझ में ही बात। और इधर सप्तव्यसनी, उसी भव में सप्तव्यसनी, उसी भव में मनुष्यों को मार करके खाने वाले, वो मुनि बन करके मोक्ष चले गए। बोलो क्यों, क्या हो गया ऐसा कि इन्होंने मिथ्यात्व को छोड़ा सबसे। इसलिए उस मिथ्यात्व पर प्रहार करना बहुत जरूरी है। और मिथ्यात्व पर प्रहार एक ही तरीके से हो सकता है। मिथ्यात्व के नाश का एकमात्र उपाय जो हमारे हाथ में है वो क्या है, जिनवाणी, शास्त्र अभ्यास। शास्त्र का अभ्यास ही हमारे हाथ में। देखो कुंद आचार्य ने प्रवचन सार जी में मोह के नाश का उपाय बताया ना 80वीं गाथा में। क्या कहा वहां पर, 80वीं गाथा में क्या कहा कि जो जिनेन्द्र भगवान को, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्यत्व से गुणत्व से पर्यायत्व से देखता है ना, उनके समान अपने आत्मा को देखता है, उसका मोह नष्ट हो जाता है ना। जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत्व पज्जयते हिम सो जान दी अपणम मोह खलु जादी तस्य लयम। 80वीं गाथा। फिर 86वीं गाथा के पहले प्रश्न खड़ा किया कि साहब ये तो नहीं हो रहा, कोई और दूसरा उपाय हो तो बताओ ना। तो उपाय अंतर क्या बताया है, उपाय अंतर क्या बताया 86वीं गाथा। 86वीं गाथा में कहा तम सत्थम समधिदव्वम। प्रवचन सार जी की 86वीं गाथा, स्वाध्याय करना चाहिए, सब मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कहा 86वीं गाथा में आचार्य देव ने कि सारा का सारा मोह, सारा मिथ्यात्व का नाश, सारे मिथ्यात्व का नाश उस एकमात्र स्वाध्याय से होता है, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है साहब, करने लग गए, अभ्यास कर रहे हैं, बरसों से कर रहे हैं। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अरे साहब 50-50 60-60 साल हो गए। फिर ये हो रहा है ना शास्त्र का अभ्यास कि नहीं, पहले ये समझो कि वो शास्त्र में जो बात कही गई है वो किस अपेक्षा से कही गई है, क्यों कही गई है, क्या कारण था उसको कहने का, या ऐसी कही गई तो ऐसी क्यों कही गई, इससे विपरीत जो बात दिखती है वो उसका क्या आशय है। ये सारी बातें जब तक समझ में नहीं आए तब तक ये गर्दन हिलाने से या अपन बैठ करके और ये किताब खोल करके बैठे रहें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। इसलिए टोडरमल जी ने 8वां अधिकार दिया।
उस मोह का नाश करने का रामबाण उपाय है ये उपायांतर है कि किस तरह से ये उपाय, दूसरा उपाय हम प्रकट कर सकते हैं, किस तरह से दूसरे उपाय से मिथ्यात्व का नाश कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर दिखाया गया। वो उपदेश, वो जिनेंद्र भगवान का जो उपदेश है वो शास्त्रों में उपलब्ध है, और वो उपदेश का आशय कैसे निकालना, कैसे उसमें गड़बड़ नहीं करना, ये अपने को इससे समझना पड़ेगा। इसलिए आठवें अधिकार की बहुत ज्यादा महिमा है। आठवें अधिकार जैसा वर्णन पूरे जिनागम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी, है ना। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे वो तो खुद अनुयोग है, वो तो अनुयोग रूप वो स्वयं है वो ग्रंथ, लेकिन उनको पढ़ना कैसे, वो दृष्टि कैसी होगी उसमें, वो तो यहाँ पे मिलेगी। जैसे वो होता है ना, कुछ लिखावट इस तरह की होती है, कुछ समझ लो ऐसी प्रिंट होती है, उसको देखने के लिए अलग से कुछ कांच या चश्मा इस तरह का कुछ आता है, उसी से उसको देखा जा सकता है, उसी के द्वारा वो उस लिखावट को पढ़ा जा सकता है। होता है ना, बहुत से इस तरह के रसायन होते हैं, उनसे आप लिख दो, अब वो उसके लिए आपको कुछ अलग से प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे पहले वो नोट चेक करने की मशीन आती थी, टॉर्च जैसे, क्या नोट में जो छिपे हुई चीजें रहती हैं वो कैसे दिखे, कैसे दिखे आपका 500 का या 2000 का नोट सही है यानी कैसे दिखे, लिखा हुआ तो है उसमें, वो गांधी जी का चेहरा बना हुआ तो है, वो दिखे कैसे उसमें, या वो आड़ा देखने पे बहुत सी चीजें दिखती है, वो कैसे दिखे, कि उसकी विद्या होनी चाहिए अपने पास कि किस तरह से इसकी असली नकली की पहचान होगी, किस तरह से हम इसको सही सही समझ सकेंगे। ये सारी बात अगर पता ना हो तो वो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। इसलिए उसको समझने के लिए, कोई भी शास्त्र पढ़ने के लिए आपको ये आठवां अधिकार पढ़ना जरूरी है भाई। देखिए इसमें ऐसा है कि कोई भी ग्रंथ अगर आप पढ़ते हो, कोई कोई नया भी अभ्यासी लगा हो, नया नया अभ्यासी लगा हो, उसको भी ये आठवां अधिकार पढ़ना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि अगर वो ये नहीं पढ़ेगा, अगर ये नहीं सीखेगा आठवें अधिकार की बात है, शास्त्रों की कथन करने की पद्धति है ये, शास्त्रों को कथन करने की पद्धति अगर नहीं सीखेगा तो शास्त्र में क्या बात किस ढंग से कही गई है, उसको किस तरह से ग्रहण करना, ये कभी भी सही सही ग्रहण नहीं कर पाएगा, उल्टा ग्रहण करेगा। तो फिर वो सातवें अधिकार में जैसे बताया, या तो निश्चयाभासी हो जाएगा, या व्यवहाराभासी हो जाएगा, या उभयाभासी हो जाएगा, ये विपरीतता आ जाएंगी। सोचिए तो सही, सातवें अधिकार में जो बात आई, सातवें अधिकार में जो विभिन्न प्रकार के मिथ्या दृष्टि दिखाई, ये कहां से पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए? और शुरुआत में क्या पंक्ति थी? अब जो जीव जैन हैं, जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, यही पंक्ति थी ना सातवें अधिकार के प्रारंभ में। जैन शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, बोलो, जैन शास्त्रों का अभ्यास करने वालों के मिथ्यात्व कैसे रह गया? ऐसे रह गया कि वो शास्त्रों का अभ्यास किस तरह से करना, कैसा उनका अर्थ निकालना, वो पद्धति उनको ख्याल में नहीं थी। वो पद्धति अगर ख्याल में होती तो उसको वो जिनागम का वो सही सही अर्थ ख्याल में होता, तब जाके वो सही सही ग्रहण कर सकता था। इसलिए आठवां अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार लगता है कई बार। सारे अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन ये आठवां अधिकार मौलिक है, टोडरमल जी का मौलिक अधिकार। मौलिक होने से ही इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि ये वास्तव में इस तरह का अधिकार है कि इसको पढ़े बिना आप शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ सकते। इसलिए कोई भी अगर नया ग्रंथ पढ़ना चाहें तो पहले उस ग्रंथ के अनुयोगों से संबंधित इसमें जानकारी ले लेना कि क्या क्या बात है। देखो हमारा तो ऐसा विकल्प रहता है, कभी भी कोई शास्त्र छापते हैं ना, तो जैसे मान लो द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है, तो द्रव्यानुयोग संबंधी जो भी बात इस आठवें अधिकार में आई, जैसे द्रव्यानुयोग का प्रयोजन, द्रव्यानुयोग के व्याख्यान का विधान, उसकी कथन पद्धति और उसके दोष कल्पना का निराकरण, वो सारी बात उस ग्रंथ के प्रारंभ होने के पहले छप जाती है। छप जाए तो अच्छा, ऐसा हमारा विचार रहता है। क्यों? कि वो पढ़ने के पहले ही वो, जैसे एक वो चेतावनी रहती है ना, आप कोई फिल्म देखते हैं या आप कोई समझ लीजिए कोई सीरियल देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो उसके पहले एक डिस्क्लेमर आता है ना, क्या कि ये सब काल्पनिक है और ऐसा है और वैसा है, वो सारी बात, ताकि किसी को कोई आपत्ति खड़ी नहीं हो, कोई उन पर कोर्ट केस ना कर दे, इस भय से वो डिस्क्लेमर देते हैं। यहाँ तो भय है नहीं, यहाँ तो यह है कि पहले वो डिस्क्लेमर मिल जाए कि भैया ये द्रव्यानुयोग का शास्त्र है, इसमें ये बात इस तरह से की जाती है, ये प्रथमानुयोग का शास्त्र है, इसमें ये बात इस तरह से की जाती है, अन्यथा ग्रहण मत कर लेना। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से ये शास्त्रों का अगर सही सही अभ्यास हो तो हम वो जो मिथ्यात्व के नाश का उपाय करने के लिए शास्त्र पढ़ते हैं, वो हम मिथ्यात्व का नाश कर पाएंगे। और अगर इस तरह से अभ्यास नहीं करें
मन माने ढंग से अर्थ निकालते रहें, ऊट पटांग अर्थ निकालते रहें, तो फिर तो जैसे 7वें अधिकार में अपन ने देखा था वो विपरीतताएं खड़ी होती रही। अरे और एक छोटा सा उदाहरण, उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। अजेर यष्टव्यम, सुना होगा ना ये शब्द तो सबने। वसु राजा की कहानी में वसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। क्या हुआ था? वो पर्वत और वो नारद दोनों में झगड़ा हुआ है ना, और वसु के पास पहुंच गए कि भैया निर्णय करो। तो वो गुरु माता पहले ही पहुंच गई थी कि तुझको मेरे बेटे का पक्ष लेना पड़ेगा। तो क्या कहा उसने? जो ये बोलता है, ये पर्वत जो बोलता है सही है। अजय यष्टव्यम का क्या अर्थ किया था उसने? अज माने बकरा, कि बकरे की बलि चढ़ानी चाहिए, बकरे का, वो बकरे के उससे पूजन करनी चाहिए। तो तब से वो बलियां चढ़ती जा रही हैं, इतना इतना दोष उसको लगा। बोलो, एक अज शब्द का अर्थ गलत करने में कितना नुकसान हो गया। तो सोचो, जो मिथ्यात्व के नाश का उपाय जिन शास्त्रों से मिलता है, उन शास्त्रों का अगर सही सही अभिप्राय, सही सही उसका आशय नहीं समझे तो कितना नुकसान हो जाए। समझ में आई बात? एक छोटा सा उदाहरण है, संशोधन संबंधी है, वही आप समझेंगे तो काफी आपको समझ में आएगा। जैसे समय सार जी का जो प्रकाशन हुआ पहले, गाथा 97 है ना, 97 नंबर से 97, उसमें एक जगह आता है ऐसा कि हिंदी अनुवाद में, संस्कृत में नहीं, हिंदी अनुवाद में आप देखोगे ज्यादातर वो हिंदी अनुवाद ही पढ़ते हैं। उसमें ऐसा है कि ज्ञानी को ऐसा प्रतिभास न होने से, ठीक है, क्या लिखा? प्रतिभास न होने से, जबकि वो है प्रतिभासन। प्रतिभास और न अलग अलग लिख दिया, तो अब उसका क्या अर्थ समझेंगे? प्रतिभास नहीं होता, ज्ञानी को वैसा प्रतिभास नहीं होता, इस तरह का कुछ शब्द है। अनुभव न होने से, प्रतिभास नहीं, अनुभव, अनुभव, अनुभव न होने से, और इन दोनों को मिला दिया जाए, दोनों शब्दों को, तो क्या बनता है? अनुभवन होने से। अर्थ पलट गया ना, बिल्कुल पूरा उल्टा हो गया ना अर्थ। तो मूल में वो अनुभवन होने से है। आप संस्कृत टीका देखोगे तो उसमें अनुभवनाथ इस तरह का आएगा, और नीचे अनुवाद गलती से, अनुवाद तो सही हुआ है लेकिन वो प्रिंटिंग में अनुभव और न, ये दोनों शब्द अलग अलग हो गए। जब प्रिंट किया गया शास्त्र को तो वो अलग हो गए। अब अगर आप कोरी रीडिंग लगाते जाओगे या उस पर गौर नहीं करोगे, किस तरह से पढ़ना, कैसे सीखना, ये चीज अगर आप नहीं समझोगे तो बोलो उल्टा ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे? ऐसे अपन ने यहाँ देखा था, क्या नंबर था वो, 237 नंबर पेज था ना, 239 प्रतिज्ञा वाला जो संशोधन अपन ने किया था। जैन धर्म में प्रतिज्ञा न लेने का तो दंड है नहीं, वो न जाने कहां से आ गया, है ना? कितनी बड़ी भारी भूल थी वो, तो पूरा विपरीत हो जाता। इसलिए जो भी शास्त्र पढ़ें उसको अच्छे से गहराई से हम पढ़ें, उसका क्या आशय है, क्या आशय निकलता है, या विपरीतता आती है तो क्यों आती है, ये चीजें हमको बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए, है ना? तो चलिए अपन ये प्रारंभ करते हैं। 8वां अधिकार, उपदेश का स्वरूप इसका नाम है। जिनके पास पुस्तकें हो पेज नंबर 268 268 निकाल लीजिए, है ना? मोबाइल में हो तो मोबाइल में, नहीं तो इसमें भी देख सकते हैं, पुस्तक हो आपके पास तो। और जिनके पास हस्तलिखित ग्रंथ है, हस्तलिखित ग्रंथ में आपके निकलेगा ये पेज नंबर 340, हाथ की लिखी हुई प्रति में। तो क्या है ये? उपदेश का स्वरूप नाम दिया, देखो बाद में हेडिंग में। उपदेश का स्वरूप वास्तव में जिनेंद्र भगवान का उपदेश कैसा होता है, यही तो है इसका पूरा वर्ण विषय। इसमें 4-5 बातें आएंगी मुख्य रूप से, पहले मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आएगा इनका प्रयोजन, है ना, माने अनुयोगों का प्रयोजन बताएंगे सबसे पहले। प्रथमानुयोग का, चरणानुयोग का, कर्णानुयोग का, द्रव्यानुयोग का, इनका प्रयोजन। उसके बाद इनकी व्याख्यान का विधान, है ना। फिर आएगी व्याख्यान की पद्धति। व्याख्यान का विधान और व्याख्यान की पद्धति अलग अलग चीज नहीं है, लेकिन व्याख्यान की पद्धति में शॉर्ट में बता दिया कि इसमें किस तरह की पद्धति चला करती है, और व्याख्यान का विधान में विस्तार से है कि वो किस तरह का व्याख्यान किया गया, किस तरह से वो पूरी की पूरी व्याख्या चलती है, वो सारी बात उसके अंदर है। उसके बाद आएगा दोष कल्पनाओं का निराकरण। प्रथमानुयोग में अपन सोचते हैं ऐसा दोष लगेगा इस बात में तो ऐसा दोष आता है, चरणानुयोग की इस बात में ऐसा दोष आ रहा है, मतलब ये तो गलत लग रही है बात, ये ऐसा लिखा हुआ ये तो गलत लग रही है। बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा आ जाता है ना, अभ्यास ढंग से नहीं हो तो कि इसमें तो दोष है, ये तो गलत लिखी है बात, आचार्य देव ने गलत लिख दी। कि मैं इस शरीर का बिल्कुल भी करता नहीं हूं, ऐसा तो लगता ही नहीं है, ये तो गलत लिख रही है। राग आदि का करता मैं नहीं हूं, ये तो गलत लग रहा है। तो वो सब बताएंगे टोडरमल जी, क्या किस अपेक्षा से किस तरह से वो व्याख्यान किया जाता है, और किस तरह से वो दोष जो आ रहे हैं उनका निराकरण कैसे किया जाता है।
पहले तो सिर्फ उस अनुयोग के अनुयोग में ही जो दोषों की कल्पना है उनका निराकरण होगा, उसके बाद परस्पर में दोष कल्पना का निराकरण। परस्पर में मतलब कि कर्णानुयोग में तो ऐसा लिखा है और चरणानुयोग में ऐसा आ रहा है, या चरणानुयोग में तो ऐसा लिखा है और द्रव्यानुयोग में ऐसा आ रहा है? समझ में ही बात आता है ना? कई बार अपने दिमाग में आता है कि जैसे प्रथमानुयोग में तो अपन ने पढ़ा कि उसने उस जीव को मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। द्रव्यानुयोग में अपन पढ़ते हैं कि जीव तो कभी मरता ही नहीं है, ये क्या हुआ? वहां तो अपन पढ़ते हैं कि निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, निज आयु से जीवित रहे, ये बात जिनवर ने कही। ऐसी गाथाएं पढ़ते हैं अपन समय सार आदि में। तो ये क्या चक्कर है? दोनों में विरोध आ गया ना, एक तो कह रहा है ऐसा और एक कह रहा है वैसा। तो परस्पर में दोषों की कल्पना का निराकरण भी इसके अंदर किया जाएगा, और इसके साथ साथ ही थोड़ा व्याकरण न्याय आदि उनके संबंध में भी बात आई। तो मूल रूप से 5 चैप्टर समझना इसके अंदर, इस अधिकार में मेरे ख्याल से 30-40 पेज का अधिकार है ये, तो देखेंगे अपन क्रम से। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि 7वें अधिकार में तो अपन ने अक्षरशः पढ़ा था, ठीक है ना, और 7वें अधिकार के पहले अपन ने मुख्य मुख्य बातें ली थी, पहले अधिकार से लेकर 6ठे अधिकार तक पूरे पूरे नहीं पढ़े थे। तो ये 8वें अधिकार से क्या करना है? मुख्य मुख्य बातें लेनी है कि पूरा ही पढ़ना है लाइन टू लाइन? अगर किसी को पूरा विकल्प ही हो तो पढ़ना है, पूरा पूरा ही पूरा, पढ़ना। तभी समझ में आएगा। पूरा पढ़ना है। अनुयोग की भी इसमें खुलासा आएगी ना, कौन सा अनुयोग कैसे पढ़ना। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रश्न गलत खड़ा कर लिया मैंने, सब एकदम तत्काल ही तैयार है, कोई बात नहीं, पूरा देखेंगे इसको अपन। वास्तव में वैसे भी पूरा पढ़ने लायक है ये 8वां अधिकार, पूरा ही अपन अक्षरशः देखेंगे मूल ढूंढारी से, और आप लोग हिंदी पुस्तकों से उसमें देख सकते हैं। तो ये 5 बातें इसके अंदर मुख्य है ना। इनका प्रयोजन क्या है, क्यों लिखा गया, कर्णानुयोग क्यों लिखा गया, प्रथमानुयोग क्यों लिखा गया, कहानियां क्यों लिख दी, आचार्यों को क्या पढ़ा जो कहानियां लिख दी? बीच में एक बात पूछ रहा हूँ, मंगलायतन से जो अभी नई छपकर निकली है वो तो बराबर है ना, इसके नया इसके अनुसार ही है ना? हाँ, उसमें संशोधन है, काफी कुछ संशोधन उसमें हो चुके हैं, फिर भी कुछ कुछ रह ही जाते हैं, कुछ नए भी खड़े हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि प्रिंटिंग लंबा काम है ना, और बहुत लोगों का उसमें हाथ रहता है। अब प्रिंटिंग करने वाले, जैसे अभी अपन ने देखा समय सार जी में अनुवाद तो सही हुआ था, लेकिन अब वो प्रिंटिंग करने वाले अनुभव और न, ये 2 शब्द अलग हो गए तो कितना विपरीत अर्थ हो जाता है। तो बहुत कुछ तो उसमें सुधार हो चुका है, काफी कुछ सुधार हो चुका है। बाकी फिर भी देखो, मेरा तो विकल्प यही रहता है कि मूल में जो भाव बनता है, मूल ग्रंथ पढ़ने में जो आनंद आता है, वो आनंद आपको अनुवाद में नहीं आ सकता, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि जैसे मैं छापूंगा या कोई भी छापेगा ग्रंथ, तो वो तो मैं अगर संपादन करूंगा तो मेरी बुद्धि के अनुसार करूंगा, मैं मेरे हिसाब से कोमा लगाऊंगा, मेरे हिसाब से फुल स्टॉप लगाऊंगा, मेरे हिसाब से पैराग्राफिंग करूंगा। हो सकता है आपको उसमें कुछ और ख्याल में आए, आया समझ में? तो ये अंतर देखने में मिल सकता है, पुराने और नए प्रकाशनों में, अलग अलग जगह के प्रकाशनों में ऐसा अंतर दिख सकता है कि आपको लगे कि कोमा कहाँ लगाया, कहीं पे फुल स्टॉप कहीं पे लगा दिया, कहीं पे पैराग्राफ तोड़ दिए, कहीं पे पैराग्राफ जोड़ दिए। वो कोई विशेष बात नहीं है, वो हर एक ग्रंथ का जो संपादन होता है वो उस हिसाब से होता है। फिर भी काफी कुछ उसमें संशोधन हो चुका है ना भाई। जो ढूंढारी नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए तो है, बहुत उपयोगी है काम का, और जो ढूंढारी पढ़ सकते हैं वो ढूंढारी से पढ़ें तो बहुत अच्छा। मूल ग्रंथ तो ढूंढारी भाषा की अभी छप नहीं रही है, इसलिए मिल भी नहीं रहा। हाँ, वो पुराने जो छपे हुए हैं वही है ना। पहले मैंने आप लोगों को बताया भी था, सन 1897 से छपना प्रारंभ हुए थे। मोक्षमार्ग प्रकाशक इकलौता ऐसा ग्रंथ है जो, मतलब सोचो तो सही, ढूंढारी में भी कितनी बार छपा, मतलब 15-16 प्रकार का तो मेरे पास पड़ा हुआ है, और भी छपे हो तो पता नहीं। उर्दू में भी छपा, अंग्रेजी में भी छपा, मराठी, कन्नड़ इत्यादि सब में छप चुका। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की ये महिमा है, जो लोग नए जुड़े हैं वो समझ ले इस चीज को। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथों का सार है, कुंजी है, कुंजी। क्या इसके बिना आप दूसरे शास्त्रों का अर्थ नहीं समझ सकते। और ये 8वां अधिकार तो जिसमें ये विशेष स्पेशल है इस चीज में, इसका क्या कहें, स्पेशलाइजेशन ही इस बात का है 8वें अधिकार का, कि ये आपको वो सारे जो अनुयोग हैं, सारे ग्रंथ हैं, उनको समझने की एक दृष्टि प्रदान करता है, उनको समझने की एक दृष्टि अपने को देता है। तो चलिए, अभी मंगलायतन से 3 मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ 2 पुस्तक हाँ और साथ में आ रही है। बहुत हाँ सुंदर विवेचन आया है, अभी नया नया मैं मंगवाया हूँ। हाँ उसमें हाँ मेरे हाँ, को वो मतलब नए सिरे से अध्ययन करने लायक है। वो उसमें प्रश्नोत्तर है एक पुस्तक में तो, और एक पुस्तक में दृष्टांत वैभव है। आप लोग हाँ जो भी चाहते हो निशुल्क उपलब्ध हो रहा है वो हाँ मंगलायतन से, तो आप वहां संपर्क करके जो भी चाहते हो वो मंगा सकते हैं, है ना।
उसमें आपको प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी और दृष्टांत विभव में सचित्र दृष्टांत भी दिए गए हैं, और मोक्षमा प्रकाशक जो नया प्रकाशन हुआ है वो तो है ही सही, जिनको चाहिए वहां से मंगा सकते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपन ये 8वां अधिकार। अच्छा, इस 8वें अधिकार की एक विशेषता और क्या, जो पूरे अधिकारों से इसको अलग रखता है, आपने देखा होगा कि प्रत्येक अधिकार में टोडरमल जी ने एक एक मंगलाचरण किया है ना। पहले अधिकार में, पहले में तो 2 हैं, शुरुआत है इसलिए, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, 7वें में और 9वें में भी, लेकिन 8वें अधिकार का कोई मंगलाचरण नहीं है अलग से, कोई मंगलाचरण इसके अंदर नहीं। ये पृष्ठ में आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, आप इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि शुरुआत में एक संशोधन भी है। चलिए देखते हैं ये कहां से प्रारंभ हुआ है ग्रंथ। ये देखिए, ये 340 पृष्ठ है हस्तलिखित प्रति में, ये ओम नमः लिखा हुआ है वहां से, यहाँ से ओम नमः। तो पहले जो प्रकाशन थे उनमें ओम नमः नहीं लिखा होगा, बाकी जो अब मंगलायतन वाले में तो शायद लिखा हुआ है ओम नमः, है ना, और पुराने ग्रंथों में नहीं होगा। ओम नमः टोडरमल जी लगभग हर अधिकार के पहले लिखते थे। उसके बाद शुरुआती पंक्ति में ही पहले ही शब्द में सुधार है, जो अब मिथ्या दृष्टि ऐसा लिखा है, उसके स्थान पर अथ है, अथ अब नहीं है वो, अथ और मिथ्या दृष्टि में भी सुधार कर लीजिएगा, जो पहले भी आपको बता चुका हूं, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में अंतर। तो मिथ्या दृष्टि जीव, ऐसा ये यहां से प्रारंभ है। अथ मिथ्या दृष्टि जीवनी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे तिनका उपकार करना, ये ही उत्तम उपकार है। क्या, यहां से ग्रंथ का प्रारंभ है, इस अधिकार का प्रारंभ। बड़ी मात्रा में क्या अंतर है? छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है। चलिए फिर से दोहरा लेते हैं एक बार, काफी दिन हो गए हैं इस बारे में भी। छोटी मात्रा का जो प्रयोग किया जाता है, जैसे मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि का अर्थ है मिथ्या दर्शन, ये वाला संशोधन मंगलायतन वाली में भी नहीं है ना। इस चीज में उन्होंने ऐसा प्रयोग किया है कि जहां पे मिथ्या दृष्टि का अर्थ मिथ्या दर्शन या सम्यक दृष्टि का अर्थ सम्यक दर्शन है, वहां ब्रैकेट में लिख दिया, और बाकी जगह पे जो बड़ी की मात्रा आनी थी वो नहीं लगाई। वो इसलिए उन्होंने नहीं लगाई कि अब बहुत प्रचलन में तो यही शब्द था, है ना। अभी आप कहीं पे बड़ी की मात्रा लगी देखें तो आपको अटपटा लगेगा, हो सकता है किसी को लगे ये तो गलत है, तो इसलिए उन्होंने वो एक प्रचलन जो चल रहा था उसको नहीं तोड़ा, उस ट्रेंड को नहीं बदला, लेकिन उसमें भी इतना सुधार कर दिया कि जहां पे मिथ्या दृष्टि का अर्थ मिथ्या दर्शन है, वहां पे उन्होंने उसको ब्रैकेट में वहां पे अर्थ दिया है। तो मिथ्या दृष्टि अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसका अर्थ है मिथ्या दर्शन, है ना। मिथ्या सम्यक दृष्टि अगर छोटी ई की मात्रा है तो उसका अर्थ है सम्यक दर्शन। दृष्टि जो सम्यक है, दृष्टि जो मिथ्या है, तो वहां छोटी ई की लगेगी। और मिथ्या दृष्टि बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो वो उस जीव के लिए है। अंतर समझ में आया? उस जीव के लिए है। तो मिथ्या दृष्टि जीव, अब टोडरमल जी ने तो इन बातों का ध्यान रखा, इसीलिए तो ये पकड़ में आया। हम लोग जब मिलान कर रहे थे तभी ये बात पकड़ में आई कि टोडरमल जी ने कहां पर ये मिथ्या दृष्टि छोटी ई का प्रयोग किया, कहां पे बड़ी ई का प्रयोग किया। और वो भी पकड़ में इस वजह से आई क्योंकि टोडरमल जी ने कहीं कहीं पर काट करके बदली मात्रा, गलती से पहले छोटी लग गई तो उसको काट करके बड़ी लगाई, बड़ी लग गई तो उसको काट करके छोटी लगाई, ऐसा भी किया। 2 शब्दों में ऐसा प्रयोग है। एक तो अभी आएगा शायद, तुच्छ बुद्धि शब्द आएगा, इसी पेज पर आना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ इसी पेज पर है, नीचे नीचे, जो जीव तुच्छ बुद्धि हो प्रथमान योग का प्रयोजन, उसमें देखोगे तो दिख जाएगा आपको। तो वहां पे वो तुच्छ बुद्धि शब्द का जो प्रयोग किया, उससे भी अपने को समझ में आ जाता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, इसकी बुद्धि भ्रष्ट है, ठीक है, इसकी बुद्धि तुच्छ है, तो वहां तो कौन सी मात्रा का प्रयोग करेंगे? छोटी की मात्रा। और जब मैं कहूं कि यह जीव तुच्छ बुद्धि है, ये भ्रष्ट बुद्धि है, ये भोंट बुद्धि है, तो अपन क्या प्रयोग करेंगे उसमें? वहां पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा समझना चाहिए, ये दोनों में अंतर है। पर्टिकुलर के लिए बड़ी की मात्रा, सामूहिक के लिए छोटी मात्रा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की बात करेंगे, व्यक्ति की बात करेंगे तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। इसमें व्याकरण का ऐसा नियम समझना कि कोई भी विशेषण होता है ना, कोई भी विशेषण, आप एक भी विशेषण मुझे बताइए जिसमें छोटी की मात्रा लगती है। जैसे रागी, द्वेषी, गुणी, क्रोधी, है ना, मानी, सब में बड़ी की मात्रा आती है ना। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के विशेषण, अगर व्यक्ति का विशेषण अपन बना रहे हैं तो वो समझना बड़ी की मात्रा आएगी, और अगर उस दृष्टि की या उस बुद्धि की बात है तो फिर वहां पे वो छोटी की मात्रा आएगी।
मिथ्या दृष्टि माने मिथ्या दर्शन, सम्यक दृष्टि माने सम्यक दर्शन, छोटी ई की मात्रा अगर है तो, और बड़ी ई की मात्रा अगर अपन लगाते हैं तो उसका अर्थ वो व्यक्ति होता भैया है। हाँ बोलो। ये मात्रा का प्रयोग सभी शब्दों में चलता है या अमुक अमुक शब्दों में चलता है? इस तरह का जो आप ये छोटी और बड़ी वाला सभी शब्दों में बैठता फिटिए या? हाँ हाँ बिल्कुल सभी में बैठेगा। मैं कहता रहा हूँ आपसे, आप एक विशेषण बताओ मुझे, किसी व्यक्ति को कोई विशेषण जो अपन देते हैं उसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया हो, एक भी बता दो, नहीं मिलेगा एक। सोचिए, रागी, द्वेषी आया समझ में, है ना, पतली, मोटी वगैरह, खैर वो तो स्त्रीवाचक हो गया, लेकिन किसी का विशेषण अगर अपन बनाए तो विशेषण में हमेशा बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति का हो विशेषण तो, और उस बुद्धि के लिए या उस दृष्टि के लिए बात हो तो वो छोटी की मात्रा उसमें प्रयोग की जाती है। ये बात पुराने लोग जानते थे, ये बात सिर्फ इसी में नहीं है, मैंने बहुत से ग्रंथ देखे, हस्तलिखित ग्रंथों का अभ्यास करते रहते हैं तो बहुत। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो हाँ। बहुत से जो ग्रंथ देखे हैं इस तरह के हस्तलिखित, उनमें पुराने लोग इस बात का खास ख्याल रखते थे, ये विशेष ध्यान रखते थे कि मात्रा कैसी लगानी। अभी अपन लोग कुछ ध्यान ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं चलता किसमें क्या मात्रा आती है। आजकल के बच्चे तो विशेष रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं हिंदी में ये खैर ध्यान देने की बात है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए समय हो रहा है अपना, हो चुका है समय, तो अपन ये 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं ताकि प्रारंभ तो हो। अथ मिथ्या दृष्टि जीवनी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे तिनका उपकार करना, यह ही उत्तम उपकार है। बोलो, दुनिया में सबसे बड़ा उपकार क्या? किसी को रुपये दे देना, किसी को पैसे दे, भूखा है तो भोजन करा देना, क्या किसी की जान बचा। तो उनके आवाज तो रुक ऐसी, रही है। हाँ हाँ वो नेटवर्क की समस्या आ जाती है बीच बीच में, तो अभी तो आ रही है ना? हाँ, उत्तम उपकार क्या है, किसको कहते हैं उत्तम उपकार? कह रहे उसके पास ये वस्तु नहीं थी, हमने उसको दिला दी, कि उसको ये शिक्षा का दान दिया हमने, उसको विद्यालय की फीस हमने भर दी, या उसके इलाज का खर्चा हमने उठा लिया, ये उत्तम उपकार। क्या है उत्तम उपकार? कह रहे बहुत भूखा था उसको भोजन करा दिया, बहुत प्यासा था उसको पानी पिला दिया। क्या है उत्तम उपकार? उत्तम उपकार वो है कि जीव जिसके कारण आज तक दुखी था, उस दुख के नाश का उपाय उसको कर दिया जाए, उस दुख के नाश का उपाय बता दिया जाए, ये सबसे बड़ा उपकार। ईमानदारी से सोचिएगा 5 मिनट ठंडे दिमाग से अभी समाप्त होने के बाद, कि वास्तव में क्या है उपकार। आप भोजन करा दोगे, ठीक है, आपने अभी भोजन करा, शाम को फिर भूख लगाएगी, आपने भूख का मिटाई उसकी, भूख का नाश हो गया क्या? आपने उसको, किसी व्यक्ति को भूख लगी, आपने भोजन करा दिया, ये तो तत्काल का उपाय किया है, जरा सी देर का उपाय है। सुबह भोजन किया, शाम को भूख लगाएगी, शाम को करा दिया तो सुबह लगाएगी। बोलो परमानेंट उपाय क्या किया उसके लिए? आपने किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दी, ठीक है, इस साल भर दी, अगले साल भी भर देंगे, उसके अगले साल फिर कॉलेज में आ जाएगा तब, और आगे करेगा, आगे भी तो कुछ कुछ काम करेगा, तब क्या करोगे? वो तो हमेशा जिंदगी भर की ऐसे ही है, और इसी भव की क्यों, फिर अगले भव में भी यही, शुरू से वही ABCD है। बोलो क्या है उत्तम उपकार? उत्तम उपकार उसको कहते हैं जो परमानेंट इलाज, परमानेंट इलाज, उसका नाम है उत्तम उपकार। और परमानेंट इलाज कैसे होगा? कि मिथ्या दृष्टि जीव वो संसार में क्यों भटक रहा है, क्यों जीव दुखी हो रहा है? कि जीव दुखी हो रहा है उस मिथ्यात्व के कारण। जो 7वें अधिकार का आखिरी पेज अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, शुरुआत करने के पहले, वो इसीलिए देखा था क्योंकि मिथ्यात्व बेरी का अंश भी बुरा है, उस मिथ्यात्व के कारण ये जीव संसार में भटकता रहता है। तो बोलो, मिथ्यात्व के कारण संसार में भटक रहा है, मिथ्यात्व के कारण जीव दुखी हो रहा है, तो उत्तम उपकार क्या होगा? कि उसको वो मिथ्यात्व के नाश की औषधि दे दी जाए, यही रहेगा ना उत्तम उपकार। तो भाई जीव संसार में क्यों भटका, कह रहे भूख मिटाने का उपाय बताओ, कि भूख मिटाने का असली उपाय भी यही है। तो अच्छा, मिथ्यात्व का नाश करना भूख मिटाने का उपाय? कि हाँ, कैसे? भैया मिथ्यात्व में क्या आएगा, मतलब किस तरह का मिथ्या दृष्टि, किस तरह की? मिथ्या दृष्टि किस तरह की, मिथ्यात्व में क्या आएगा? बढ़िया प्रश्न है। किसको कहते हैं मिथ्यात्व? मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता, विपरीत समझना, जो हम हैं उसे स्वयं नहीं समझना, जो हम नहीं है उसको स्वयं समझना। जैसे कांच में देख के अपन क्या सोचते हैं, ये मैं हूं, ये जो नजर आ रहा है ये मैं हूं, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व कई प्रकार का होता है, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व,
है ना। वो सारी चर्चा तो पहले भी कर चुके हैं अपन काफी विस्तार से। अभी तो संक्षेप में इतना समझ लो कि 7 तत्व के संबंध में विपरीत मान्यता, है ना, अपन खुद के संबंध में, अपने स्वयं के संबंध में, तो शास्त्र गुरु के संबंध में 5 बातें देखी थी ना अपन ने। माइक चालू है किसी का? माइक बंद कर लीजिएगा। सम्यक दर्शन के लिए 5 बातें देखी थी ना, परीक्षा करने के लिए। 7 तत्व और अपना रत्नत्रय, हितकारी अहितकारी भाव, स्व और पर, और देव शास्त्र, इनके संबंध में विपरीतता होना, इनके बारे में विपरीत विचार होना, उसको बोलते हैं मिथ्यात्व। और इस मिथ्यात्व का नाश करने की एक ही औषधि है जिनागम, जिनवाणी का अभ्यास। तो क्या कहा, अभी क्या बात कर रहे थे अपन, भूख कैसे मिटेगी? भूख मिटाने का उपाय मिथ्यात्व का नाश करना है क्या? कि हाँ यही है भूख मिटाने का उपाय। आप भोजन दे दोगे, उससे तो तत्काल की भूख मिटी है, भूख नष्ट नहीं हुई है। सुबह भोजन कराओगे, शाम को भूख लगाएगी, शाम को कराओगे, सुबह लगाएगी। मिथ्यात्व का नाश होने पर क्या होगा कि जिस जीव के मिथ्यात्व का नाश हुआ, उस जीव के आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोक्ष तो प्राप्त कर ही लेगा। ये पक्का है ना। सम्यक दर्शन हुआ तो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, और मोक्ष गया तो भूख मिटेगी नहीं मिटी अनंत काल की, अब मिट गई, हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। इसलिए किसी भी तरह का दर्द हो, कोई भूख हो, कोई प्यास हो, कोई भी प्रतिकूलता हो, सारे ही दुखों के नाश का एकमात्र रामबाण उपाय है उस मिथ्यात्व को नाश करना। और मिथ्यात्व को नाश करने का जो उपदेश दे, जिस उपदेश से मिथ्यात्व का नाश हो सके, ऐसा उपदेश देना, ऐसे उपदेश में लगाना, ऐसा उपदेश समझाना, ये सबसे बड़ा उपकार है। ऐसा उपकार अपने तीर्थंकर करते हैं। ये आगे आएगी पंक्ति, वो कल देखेंगे अपन। तीर्थंकर, गणधर देव, आचार्य देव यही उपकार करते हैं। सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा उपकार। रुपए की सहायता कोई बड़ी सहायता नहीं, खाने पीने की सहायता कोई बड़ी सहायता नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं करना, साधर्मी है तो करना, सहायता मदद करना, लेकिन वास्तव में समझ लेना कि असली उपकार तो मिथ्यात्व के नाश का उपाय बताने पर ही होता है। और वो उपाय करते हैं, वो उपकार करते हैं अपने जो पूज्य हैं तीर्थंकर आदि, वो सब यही उपाय करते हैं। तो आज ये अपन ने पहली पंक्ति देखी अभी तो, कि मिथ्या दृष्टि जीवों को, क्योंकि जो जीव बेचारा दुख में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है, उसका दुख कैसे दूर हो कि मोक्ष मार्ग से। तो मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है ना। ये पंक्ति अभी अपन ने देखी है, समय अपना हो चुका है, आगे की बात अपन कल करेंगे। आप सबसे निवेदन है फिर से पहले जैसे ही कि ये पढ़ करके आए, आगे से पढ़ करके आएंगे तो आनंद आएगा, विशेष आनंद आएगा, और कुछ संशोधन भी होगा तो विशेष समझ में आएगा। प्रश्न है आपका? जी हाँ बोलिए। हाँ। इस अधिकार में मंगलाचरण क्यों नहीं किया? इस अधिकार में मंगलाचरण क्यों नहीं किया, ये वास्तव में जवाब तो टोडरमल जी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आता है, इस अधिकार में मंगलाचरण इसलिए नहीं किया हो शायद कि एक तो इसमें अलग से समझ लीजिए शास्त्रों की कही हुई बात इसमें पूरी नहीं है। क्या मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शास्त्र के अनुसार नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये वर्णन आपको शास्त्रों में कहीं और मिलेगा नहीं। इसके पहले तक जितनी भी बातें हैं वो पूर्व शास्त्रों में, पूर्व ग्रंथों में आपको जरूर मिलेगी। 9वें अधिकार में जो बात है या पहले से 7वें अधिकार तक में जो बात है वो पूर्व शास्त्रों के अनुसार लिखी गई है, तो उन्होंने मंगलाचरण किया। इसमें उन शास्त्रों की बात को कैसे समझना, ये बात इसके अंदर बताइए तो शायद नहीं किया, एक बात। दूसरी बात जो समझ में आती है कि चारों अनुयोगों का इसके अंदर व्याख्यान का विधान है, वो तो खुद ही मंगलाचरण रूप है, ये स्वयं ही मंगलाचरण रूप है, इसलिए भी शायद नहीं किया हो, है ना। और बाकी तो ठीक है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, ऐसा मत समझना मंगलाचरण नहीं किया तो कोई कुछ ना कुछ ऐसी रहस्य वाली कुछ ऐसी बात थी, ऐसा कुछ नहीं। सहज रूप से वैसा भाव नहीं बना तो नहीं किया। और देखा जाए तो मंगलाचरण किया है, जो ओम नमः लिखा ना शुरू में, तो ओम नमः भी तो मंगलाचरण ही है, नमस्कार तो कर ही दिया, तो मंगलाचरण तो हुआ है। और बाकी अपने को आश्चर्य इसलिए होता है कि हर एक अधिकार में इसलिए इसमें नहीं है, तो अपन सोचते हैं कि इसमें क्यों नहीं, तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं। ठीक है ना, चलिए समाप्त करते हैं। आज ये एक पंक्ति अपनी हुई है, आगे इसका कल डिटेल से अपन पढ़ेंगे। सब लोग ये पढ़ करके आए तो विशेष समझ में आएगा, खास तौर पे जो नए जुड़े हैं वो ये अभ्यास बहुत अच्छे से करें इस अधिकार का, बहुत बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी, अपने को सबको ही उपयोगी है, जो पहले पढ़ चुके हैं उनको भी और जो नए हैं उनको। चलिए समाप्त करते हैं।
निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। भैया हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था, पूछ लो या कल ही ले, समय ज्यादा हो गया। बोल दो। समय तो 4:15 तक था ही सही, मुझे लगा 4 बजे तक था, इसलिए बोलो बोलो प्रश्न बोलो आप। मैं कह रहा था आपको कि एक नॉर्मल सामान्य आदमी के जीवन में तो इस मिथ्यात्व का अंत कैसे संभव है? सामान्य आदमी के जैसे जीवन में आदमी भले समझता है, पर जैसे अपने बेटे को भी समझता है कि ये नहीं है, पर उससे राग आता ही आता है। हाँ, तो सामान्य जीवन में तो कहीं ना कहीं तो उल्टी मान्यता चलती है, मतलब ऑल ओवर अपन पूरी देखे तो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मान्यता चलना बिल्कुल अलग बात है। ये माइक बंद कर लीजिए, जिसका भी माइक चालू हो, है ना, डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा। तो क्या कह रहे थे अपन, सामान्य जीवन में भी जो समझ लीजिए राग आता है, राग आना वो अलग बात है, ठीक है, और मान्यता पलटना या वैसी रहना वो अलग बात है। इसको अच्छे से समझना, पहले भी अपन बात कर चुके हैं। जैसे वो एक किस्सा सुनाया था ना मैंने आपको, वो मुनीम का, जिसने जान दे दी थी उन रुपयों के लिए, अपने मालिक के रुपयों के लिए। हमारे समझ लीजिए मिलने वाले ही थे, कोटा का किस्सा है, वैष्णव थे, और वो इतने ईमानदार थे कि उन रुपयों को, मालिक के रुपयों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। पहले भी किस्सा सुनाया था मैंने आप लोग, बोलो वो उन रुपयों को अपना मानता था? बिल्कुल नहीं मानता था, उन रुपयों को अपना बिल्कुल भी नहीं मानता था। आया समझ में? यही मानता था सेठ का रुपया है। किसका रुपया है? सेठ का रुपया है। अब वो जो चोरों ने या लुटेरों ने उसको चाकू के बल पर उससे छीना झपटी करी या लेने की कोशिश करी, तो उसने क्या किया कि हाँ ले जाओ, ऐसा कि नहीं दूंगा मैं, मेरा बैग नहीं दूंगा, मेरा रुपया नहीं दूंगा, कैसे दे दूं? वो चाकू लग गया तो भी नहीं छोड़ा। असली किस्सा है ये, कोटा में घटित हुआ था, बहुत वर्षों पहले, पुरानी बात है। कुछ लोग मेरे ख्याल से जो सुन रहे हैं वो परिचित होंगे, है ना। उनके भाई अभी मौजूद हैं, उदयपुर में भी मौजूद हैं। तो पंडित जी कौन से अंधकार में और कौन से पेज पे है? क्या कौन से अधिकार में कितनों पेज है? ये 8वां अधिकार अपना प्रारंभ हुआ है 268 पेज पर, है ना। और अभी तो अपन दूसरी बात कर रहे हैं, वो राग और उसके कारण। भाई राग तो आया, प्रवचन किए थे। हाँ, वो 268 पेज पर है। जो राग आया वो अलग, लेकिन वो मान्यता क्या थी बताओ? मान्यता बिल्कुल स्पष्ट थी कि इनमें से 1 रुपया भी मेरा नहीं। तो बोलो वो जीवन में परिवर्तन संभव है। दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं पन्ना धाय का। पन्ना धाय की कहानी सबने पढ़ी होगी, खास तौर पर राजस्थान में रहने वालों ने तो पढ़ी होगी, है ना। तो पन्ना धाय ने क्या किया था कि वो उदय सिंह की रक्षा के लिए उसकी जगह अपना बेटा लगा। बोलो उदय सिंह को अपना बेटा मानती थी? वो मानती थी क्या? कि बिल्कुल भी नहीं मानती थी। लेकिन उदय सिंह की रक्षा के लिए खुद के बेटे का वो एक तरह से बलिदान दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति मिथ्या तो चलता ही रहे, नहीं चलेगा। जैसे मैं मेरे बेटे से ये मानता हूँ कि ये अलग है, पर उससे वो राग रहता है बना हुआ, तो वो मान्यता कहाँ पलटी उसमें? नहीं, मान्यता तो पलट गई। नहीं, ऐसा नहीं है। राग होने का अर्थ मिथ्यात्व हो ये जरूरी नहीं। जैसे ज्ञानी जीव होता है ना, ज्ञानी जीव को भगवान की भक्ति का भाव आता है, ठीक है। कैसा भाव आता है? वो क्या कहता है कि हे भगवान, आप ही तारणहार हो, आप ही तारने वाले हो, आप ही पार लगाने वाले हो, आप नहीं होते तो मैं क्या करता? बोलो ये बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है। तुम ही स्वामी हाथ पकड़कर तारो तो तिर जाए, हैं? ऐसे ऐसे भक्ति भी गाता है, सब बातें करता है, सारी बातें होती हैं। लेकिन बोलो मान्यता में क्या बैठा है? मान्यता में ऐसा मानता है वो कि ये भगवान ही करने वाले, ऐसा मान लेता है क्या? ऐसा माने तो मिथ्यात्व। मान्यता ये पड़ी है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर धर हर नहीं सकता, भगवान भी यहाँ से तार नहीं सकते, है ना। मैं अगर संसार में भटक रहा हूं तो मेरी ही भूल से भटक रहा हूं, मेरी गलती से भटक रहा हूं। यहाँ से पार होऊंगा तो मैं मेरे ही सामर्थ्य से, मेरी भूल सुधार कर मैं स्वयं ही पार लगूंगा। ये सारी बात वो ज्ञानी जानता है। लेकिन भगवान के प्रति राग आता है कि नहीं आता?
हाँ अरे वो डॉक्टर के लिए आप क्या करते हो? आप उस डॉक्टर से क्या कहते हो कि अरे डॉक्टर साहब आपने ही बचा लिया, आपने ही बचाया। डॉक्टर की महिमा आती कि नहीं आती आपको? हैं? कि आप नहीं होते तो मर ही जाते। जबकि डॉक्टर ने क्या किया? सिर्फ पर्ची पर दवाइयां लिख करके दी। उन्होंने सिर्फ बताया आपको क्या कि इस तरह से दवाई लेनी है, ऐसा भोजन करना है, ऐसा भोजन नहीं करना, यही बताया ही मात्र है ना। बाकी काम किसने किया? बाकी काम तो स्वयं ने किया। तो खुद क्या मानता है कि किया तो मैंने ही है, दवाई मैं खुद लेकर के आया, परहेज मैंने पाला, दवाई टाइम से मैंने ली, है ना, उस अनुसार। हाँ, बताया इन्होंने था, तो वो डॉक्टर की महिमा भी आती है और असलियत भी जानते हैं कि सारा का सारा काम तो मैंने ही किया। तो वो असलियत चलती है दिमाग में, राग का काम अलग है। देखो इन दोनों में अंतर क्यों है, उसका कारण ये है कि जीव के अलग अलग गुण हैं। इसको समझना सभी लोग ध्यान से। एक है श्रद्धा गुण, एक है ज्ञान गुण, एक है चारित्र गुण। ये अपन सब जानते हैं। श्रद्धा ज्ञान चारित्र का नाम तो सबने सुना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब ये जो राग द्वेष होता है ना, ये राग द्वेष कहाँ होता है? राग द्वेष होता है चारित्र गुण के पर्याय में। चारित्र गुण की पर्याय में राग द्वेष होता है। और उधर ज्ञान का काम चल रहा है, ज्ञान में जानने का काम हो रहा है बराबर। ये किसी का ऑडियो चालू है? ऑडियो बंद कर, माइक बंद कर लीजिए। माइक उस दिन आई जिस दिन तो फिर माइक बंद कर लीजिएगा, किसी का माइक चालू है। चलिए, ये डिस्टरबेंस बीच बीच में हो जाता है। आप सबसे फिर से निवेदन है मेरा कि माइक जब आपको पूछना हो या कुछ विशेष बात कहनी हो तो ही चालू रखें, माइक बंद रखें। उससे डिस्टर्ब होता है, जिनवाणी का अभिनय होता है इससे। अब वो बात अपनी टूट जाती है बोलते बोलते। क्या कह रहा था मैं? वो बात ही भूल गया। श्रद्धा ज्ञान चारित्र। हाँ, श्रद्धा ज्ञान चारित्र। चारित्र का परिणमन है राग द्वेष। ठीक है, ज्ञान में वो बराबर चल रहा है। वो ज्ञानी, जो अभी अपन ने बात की, ज्ञानी भक्ति करता है भगवान की, तो भगवान की जो भक्ति कर रहा है, वो जो भक्ति उसको उमड़ रही है, वो भक्ति का उमड़ना, वो भगवान के प्रति राग, वो चारित्र गुण में होगा। समझ में आई बात? और ज्ञान में बराबर पड़ा हुआ है कि भगवान कुछ करते धरते नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वीतरागी हैं वो किसी को पार नहीं लगाते, किसी को संसार में नहीं भटकाते, है ना। वो कोई चरणों में स्थान नहीं देते। क्या बोलते हैं ना, तीसरे की बैठक में जाओ तो सब लोग ऐसे कहेंगे, परम पिता परमेश्वर से ऐसी कामना है, वो अपने श्री चरणों में स्थान दे। अपने जैन लोग भी यही बोलने लग गए, कुछ अकल ही नहीं है बिल्कुल। परम पिता परमेश्वर अपने यहाँ नहीं है ऐसा शब्द, है ना। और हो तो अर्थ समझ लेना, ये अनुयोगों का ये पद्धति अपन समझेंगे, उसमें आ जाएगा समझ। श्री चरणों में स्थान दे, अपने नहीं श्री चरणों में स्थान देने का, अपने यहाँ बराबर के बिठाते हैं, बराबर के। क्या हमारे भगवान तो ऐसे हैं कि बराबर से बिठाते हैं, सबका सिर बराबर हो जाता है वहां सिद्धशिला में जाकर के, ऐसी विधि बताते हैं। आया समझ में? तो क्या कह रहा था मैं, वो जो राग उठा, भक्ति का जो राग है, वो भक्ति का राग आपको पता है, वो जो सोधर्मेंद्र होता है, 1000 नेत्र बना करके देखता है, 1000 नेत्र बना करके देखता है, और वो तांडव नृत्य करता है भक्ति में, ऐसा नाचता है, बोलो। और सोधर्मेंद्र सम्यक दृष्टि होता है, उसको पता नहीं है क्या है, उसको पता नहीं है कि ये भगवान वास्तव में तो वीतरागी हैं या सर्वज्ञ हैं, ये कुछ करने धरने वाले नहीं है। वो जो भक्ति में जो शब्द बोलता है, उन शब्दों में से कितने सच्चे हैं। सच्चे का मतलब ध्यान रखना, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें 8वें अधिकार में, कि वो भक्ति सच्ची है कि झूठी है। वो जो उसने ऐसा कहा कि हे भगवान आपने ही पार लगाया, आपने ही हमको तार दिया यहाँ से, वो सच है कि झूठ है बात। अभी जो अध्यात्म या द्रव्यानुयोग पढ़ा हो, या जो नए नए थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो, तो कहेंगे कि नहीं झूठ है, तो झूठ है। यार झूठ नहीं, वो प्रयोजन पूर्ता है। आया समझ में? जैसे वो अपना शक्कर का डब्बा है ना, शक्कर का डब्बा कितना सच्चा है, बोलो। तो उसी तरह से राग उठता है, वो राग चारित्र गुण का परिणाम है, और ज्ञान जो है वो ज्ञान गुण का परिणाम है। इसलिए इन दोनों में अंतर नजर आता है। वो जो आप कह रहे हो ना, बच्चे को मैं मुझसे भिन्न जानता हूं, जान तो लिया, वो ज्ञान में बैठी है बात, लेकिन बच्चे के प्रति जो राग उमड़ता है, जो प्रेम आता है, वो चारित्र गुण का परिणाम। दोनों में अंतर है, और दोनों में अंतर रहता है, बहुत समय तक रहता है। दोनों की पूर्णता अलग अलग समय पे होती है। समझ में आ रही है बात? ज्ञान पहले ही सम्यक हो जाता है ना, श्रद्धान भी पहले ही सम्यक हो जाता है, चारित्र भी उनके साथ ही सम्यक होता है, लेकिन चारित्र में वो असर नजर नहीं आता, चारित्र में बहुत बाद में वो असर नजर आता है।
कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा बिल्कुल सही सही हो रही है, ज्ञान भी सही है, चारित्र ऐसा क्यों बना हुआ है? अच्छा ये बताओ, अपने को ये विश्वास है या नहीं कि मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा? अपने को ये विश्वास है या नहीं कि राग द्वेष मेरे दुख के कारण है? अपने को ये विश्वास है या नहीं कि ये घर वाले सब जंजाल है, सब संसार में भटकाने वाले हैं? पढ़ा ना अपन ने, आत्मानुशासन में भी पढ़ा कि यही तेरे असली शत्रु हैं। ये विश्वास है या नहीं? ये सब होने के बावजूद जब अपन ये बात करते हैं, बहुत से लोग इसलिए तो नासमझी में कहते हैं फिर घर क्यों नहीं छोड़ देते हैं? जब कहते हो घर वाले बुरे हैं या ये राग द्वेष बुरा, घर क्यों नहीं छोड़ देते? कह रहे वो चारित्र का काम है, उतना राग नहीं टूटा है, ज्ञान में से तो वो चीज टूट चुकी है। समझ में आ रही है बात? इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए कि श्रद्धा और ज्ञान ये बिल्कुल अलग चीज है और चारित्र बिल्कुल अलग चीज है। चारित्र का परिणमन वो राग द्वेष अथवा राग द्वेष का अभाव वो उसके अनुसार स्वयं चलता है, और इधर श्रद्धा और ज्ञान का जो परिणमन है वो श्रद्धा ज्ञान में स्वयं होता है। एक और चीज बता देता हूं, ज्ञान में वो सब जानने में आ गया तो क्या श्रद्धा में आ गया? ऐसा भी नहीं है। श्रद्धा स्वतंत्र, ज्ञान स्वतंत्र और चारित्र भी स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र है। तीनों के तीनों गुणों का स्वतंत्र परिणमन है। जानने में आपने सब जाने कि नहीं जाने? 7 तत्व तो जान लिए कि नहीं जान लिए? जान लिए। उनमें किसी विपरीतता होती है जानी कि नहीं? 7वें अधिकार में जान ली। लेकिन क्या वो विपरीतता निकल गई? क्या वो किसकी हो गई हो तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सब बातें पढ़ने के बाद भी, वो सब चीजें सीखने के बाद भी 7 तत्व का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? ये ज्ञान का परिणमन अलग, श्रद्धा का परिणमन अलग। अरे बाल बोध पाठमाला भाग 1 पढ़ने वाला बच्चा भी ये कहता है, ये जानता है कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है। वो बच्चा सही से बोलना नहीं जानता तो तोतली भाषा में बोलता है, और आप कहते हो देखो कितना अच्छा बच्चा है, ये सीख गया अभी सही, जीव अजीव की बात भी सीख गया है, अपनी तुतलाती बोली में बोलता है मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, ये सारी बातें। तो क्या उसके श्रद्धान में बैठ गया वो? ये नहीं बैठा। वो धीरे धीरे अभ्यास पूर्वक वो बैठता है। तो ज्ञान का परिणमन ज्ञान के अनुसार होता है, ज्ञान सबसे पहले हो जाता है, ये खास बात है। अब अपने को गड़बड़ क्यों लगती है कि ज्ञान इतने टाइम हो गए हुए तो वो क्यों नहीं अपने को नजर आ रहा? प्रथमान योग से इसका उदाहरण देता हूं आपको। आदिनाथ जी को ये मालूम था कि नहीं था कि ये घर गृहस्थी छोड़ करके मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा? तो 83 लाख पूर्व तक वो वहां राग रंग में अटके रहे। 83 लाख पूर्व तक वो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। दीक्षा के पहले यही दृश्य था ना। तो उनको मालूम नहीं था क्या? उनको श्रद्धान नहीं था क्या? इसमें आनंद नहीं है, ये यहाँ के विषय भोगों में आनंद नहीं है, ये बात मालूम नहीं थी क्या उनको? मालूम थी। तो मालूम थी तो छोड़ क्यों नहीं दी? यार वो राग नहीं टूटा था, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ था वहां पर। जब वो अभाव होता है तो बाहर में वैसा परिणमन भी दिखाई देने लग जाता है। तो चारित्र का जो परिणमन है वो नजर आता है बाहर में, ज्ञान का और श्रद्धान का परिणमन नजर नहीं आता, इसलिए इन दोनों में अंतर नजर आता है। समझ में आई बात? तो इसलिए कि बच्चा मुझसे भिन्न है, ये बिल्कुल न्यारी बात, लेकिन उसके प्रति जो राग है वो बिल्कुल न्यारी। बच्चा मुझसे बिल्कुल, बच्चा माने वो घर वाले और वो सब मुझसे बिल्कुल न्यारे हैं, भिन्न द्रव्य हैं, ये सारी बात ज्ञान और श्रद्धान के लेवल पर चलेगी। लेकिन उनके प्रति राग का टूटना या राग होना वो चारित्र के स्तर पर होता है। और घबराइए मत, वो धीरे धीरे आएगा। वो ज्ञान ने शुरुआत की, आज सुबह देखा था ना अपन ने आत्मानुशासन में, ज्ञान अग्रेसर है, अग्रेसर वो आगे चलने वाला, ज्ञान दिशा सूचक है, वो दिखाता है, रास्ता दिखाता जाता है। तो ज्ञान उसको रास्ता दिखा रहा है, तो धीरे धीरे वो आगे श्रद्धा और चारित्र भी पनप जाएंगे, बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए समाप्त करते हैं अपन। प्रश्न है क्या किसी को? आवाज आ रही है हल्की फुल्की। आत्मानुशासन कितने बजे पढ़ाया जाता है? आत्मानुशासन तो सुबह हम लोग स्वाध्याय करते हैं 9:15 बजे से, वो अलग से चलता है, तो उसकी लिंक तो आपको व्हाट्सएप पर मिल सकती है। चलिए अभी समाप्त करते हैं अपन। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।